गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशिकांत मेहता, वोकेशनल ट्रेनर, सेंटम वर्क स्किल इंडिया लिमिटेड, ट्रेड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के तहत आज हम कवर करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। उससे पहले हम जानेंगे सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स क्या होता है। किसी भी क्षेत्र को अपना करियर बनाने के लिए, जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए आपको दो तरह के स्किल की आवश्यकता होती है। एक हार्ड स्किल जिसको टेक्निकल स्किल भी कहा जाता है, और दूसरा सॉफ्ट स्किल जिसको व्यवहार कौशल या लोगों का कौशल कहा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे संक्षेप में हार्ड कौशल क्या है। जो टेक्निकल स्किल होता है वो हमें किसी पाठ्यक्रम से जोड़ करके हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। जो विषय वस्तु आधारित होता है उसके लिए सिलेबस बने होते हैं, और कोई काम जब हम निपुणतापूर्वक करते हैं उसको हम टेक्निकल स्किल कहते हैं। जैसे किसी एक विषय का चुनाव कर हम आगे का लक्ष्य तय करते हैं, और हम अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि, या बच्चे का लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि वह डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, किसी कंपनी में जाएगा। आगे चल के अब छोटे लेवल पर बात करें तो आपके अंदर कोई हुनर है, अगर जैसे आप घर में ही काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का, सिलाई का, या कोई ऐसा काम जो आपके हाथ में हुनर है, ये सारे टेक्निकल स्किल के अंतर्गत आएंगे। जैसे एक ITI किया हुआ लड़का या पॉलिटेक्निक किया हुआ लड़का जब किसी कंपनी में जाता है तो वह अपने काम को भली भांति जानता है, उसको हम टेक्निकल स्किल कहते हैं। लेकिन उसी टेक्निकल स्किल के साथ जो हमारा व्यवहार में आने वाला स्किल होता है, व्यवहार में आने वाला जो कौशल होता है, अगर हम उस कौशल में भी निपुण हैं तो ही हम उस कंपनी में या किसी बिजनेस में हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। आज जो एम्प्लॉयर की डिमांड हो गई है, कंपनी की जो डिमांड हो गई है, किसी भी उद्योग की जो डिमांड हो गई है, वह अपने एम्प्लॉय में मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल देखना चाहता है। आप एक स्किल के आधार पर अपने जॉब के अवधि को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इससे आप इस चीज़ से समझिए कि जब कोई भी आपदा आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो किसी भी कंपनी में कर्मचारियों का छंटनी किया जाता है, उन्हें निकाला जाता है। वैसे कर्मचारियों को निकाला जाता है जो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ में निपुण है, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें टेक्निकल स्किल आता है। बेशक वो अपने काम में काफ़ी माहिर हैं और बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन उनका जो दूसरा बैकग्राउंड होता है, दूसरा जो हुनर होता है, वह कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है, और इसी के चलते उन्हें निकाल दिया जाता है, अपेक्षाकृत जिन्हें रखा जाता है। क्या होता है अलग गुण उनमें, तो वही सॉफ्ट कौशल होता है उनके अंदर। और सॉफ्ट कौशल के बारे में थोड़ा सा और जान ले। यह रोजगार के कुछ प्रकारों के लिए वांछनीय गुण होते हैं जो प्राप्त किए गए ज्ञान पर निर्भर नहीं करते। इसकी अपेक्षा इसमें सहज ज्ञान, लोगों से संबंध रखना और सकारात्मक नम्र व्यवहार शामिल होता है। विकिपीडिया के अनुसार सॉफ्ट कौशल का आशय व्यक्ति के गुणों, सामाजिक शिष्टाचार और भाषा के निपुणता, व्यक्तिगत आदतों, मातृभाव, आशावादी का समूह, जो लोग अलग अलग प्रभाव डालता है, सॉफ्ट स्किल कहलाता है। सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल का पूरक है। अगर हार्ड स्किल यानी टेक्निकल स्किल के साथ साथ आपके अंदर सॉफ्ट स्किल भी है तो
आपका जो परफॉर्मेंस है वह अलग लेवल पे चला जाता है और कंपनी में आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, आंका जाता है। अब हम यहाँ शॉर्ट में थोड़ा जान लेंगे कि सॉफ्ट स्किल कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्ट स्किल हैं, जितना आप ऐड कर पाएँ। इसमें से कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। सॉफ्ट स्किल में सबसे पहला जो नाम आता है वह है कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसको हिंदी में संचार कौशल कहते हैं। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नाम से ही देखिए कुछ समझ में आ रहा होगा, समस्याओं को सुलझाने वाला कौशल। टीम वर्क, बातचीत का कौशल, टॉकिंग स्किल। आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, विवाद प्रबंधन, सांस्कृतिक जागरूकता, उत्तरदायित्व, शिष्टाचार और संस्कार, ईमानदारी और वफादारी, सहानुभूति, कार्यनीति, आत्मसम्मान, मोल भाव करने का स्किल और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और अब हम आते हैं अपने विषय वस्तु पे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह एम्प्लॉय जो होते हैं, काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सा हुनर अलग से होना चाहिए, यानी टेक्निकल स्किल के अलावे। तो हम देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 स्किल आते हैं: कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। ये 3 तरह के स्किल जो मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखने चाहिए। अब हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अनुसार जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हर एक क्षेत्र में आपको ये काम आने वाला होता है। आप सिर्फ जॉब होल्डर ही नहीं, अगर जीवन में भी सक्सेस करना है, कहीं अलग एक छाप छोड़ना है, समाज के अंदर एक अलग अपना पहचान बनानी है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल की जानकारी और उस पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब संचार कौशल। इसे के बारे में कहा जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ द किंग ऑफ ऑल स्किल्स। जैसे हर एक क्षेत्र का एक लीडर होता है, राजा होता है, उसी तरह स्किलों का अगर देखा जाए, कौशल का राजा जो है वह कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। इसका मतलब ये भी है कि जितना भी हमने अभी 15-16 स्किल गिनाए आपको, वो सारे स्किल्स एक तरफ और कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरफ। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की पकड़, उसकी जानकारी अच्छी है तो आप किसी भी क्षेत्र में आपकी पकड़ 50% है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। अब हम जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। मुख्य रूप से आप लोगों को बताते चले कि हमने अभी 3 स्किल्स का जिक्र किया जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को हम अभी डिफाइन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को संचार कौशल कहते हैं। संचार कौशल के बारे में अगर बताते चले तो जैसा कि हम आपसे बात कर रहे हैं या कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब बात करता है और अपनी बात को अच्छी तरह से, प्रभावी ढंग तरह से उसके तक पहुंचाता है और सुनने वाला को या देखने वाला को बात समझ में आ जाती है, तो कहा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट हुआ। उसी तरह से उसका रिप्लाई जब आता है सुनने वाला का, इन्हें समझ में आ जाता है जो बोल रहे थे, यानी 2 लोगों के बीच में बात होती है और एक दूसरे को अच्छे तरह से उनमें कोऑर्डिनेशन के साथ समझ हो जाती है। तब हम कहते हैं कि संचार हुआ, संचार कौशल हुआ, चाहे वह फेस टू फेस हो, चाहे वह फ़ोन पे हो।
या कहीं पे भी जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स दो तरह के होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में हम किसी भी लोग से, एक बात और यहाँ पे कहना चाहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अकेले नहीं हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है, जिससे हम अपनी बातों को, अपने विचारों को एक आवाज़ दे करके, मुंह से बोल करके करते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स का वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कैटेगरी कह सकते हैं। जबकि नॉन वर्बल स्किल्स के अंतर्गत लोगों को समझाने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए दो तरह की आवश्यकता होती है, दो तरह से हम कर सकते हैं। इसको कैसे क्या कर सकते हैं हम समझेंगे। सबसे पहले नॉन वर्बल के अंतर्गत हम किसी को अपनी बात समझाने के लिए हम रिटेन करते हैं, तो एक हो गया रिटेन और दूसरा हो गया सांकेतिक। जैसे कि अगर हम बोल नहीं पाते हैं या बोलने में सक्षम है या कहीं दूर तक आवाज़ मेरी नहीं जा सकती है, तब हम वहाँ पर इशारा करते हैं। जैसे पेन मांगना होता है, क्लास में भी पेन मांगना होता है, तो हम बिना आवाज़ किए अगर ऐसे ऐसे हम इशारा करते हैं तो अगला समझ जाता है और मुझे पेन दे देता है। तो यह हुआ कम्युनिकेशन स्किल्स का नॉन वर्बल टाइप्स। आशा करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़रूरी हो जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वह अपना कम्युनिकेट करने से पहले क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देता है। यानी कम्युनिकेशन स्किल्स से पहले, कम्युनिकेट करने से पहले हमें दो तीन बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उसे हम आपको संक्षेप में बताते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो डायरेक्ट संचार नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब आप उसके सामने जाते हैं तो आपका फेस पे स्माइल होना चाहिए, और जब आप हैंडशेक करते हैं यानी जो मीटिंग होती है आपकी, वो मज़ेदार और दमदार होना चाहिए। आप जब हैंडशेक करते हैं तो हाथों में दम दिखना चाहिए और मजबूती के साथ हैंडशेक होना चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए, आपका ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने वाले के साथ आप बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में जो मीटिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन, साथ ही साथ ड्रेस सेंस, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, और इस सब के साथ जब आप एक परफेक्ट और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बनाते हैं, तब आपका जो कम्युनिकेशन है, संचार है, वह और ज़बरदस्त हो जाता है। अपनी बातों को दूसरे को समझाते हैं आप, लेकिन उससे पहले जब आपकी तैयारी बेहतर होती है तो और अच्छी तरह से समझता है। तो ये रहा कम्युनिकेशन स्किल्स। आशा करते हैं आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स को समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा हम चर्चा करते हैं, वह है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। किसी एम्प्लॉय में संचार कौशल के साथ साथ उसमें सेल्फ मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मैनेजमेंट से मेरा आशय है, अगर आप एग्जाम्पल अपने में आप कितना बदलाव करते हैं या अपने आप को कितना मैनेज करते हैं, एग्जाम्पल के साथ अगर हम दें तो हम घर में ही बात करते हैं, स्कूल में बात करते हैं, किसी बच्चे को हम देखते हैं कि वह लेट से स्कूल पहुंच रहा है, तो हम उससे कारण जानना चाहते हैं तो कोई छोटा सा बहाना बना लेता है, जबकि वह बहाना इतना बड़ा नहीं होता है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है। इसमें हम जानेंगे कि हमारे अंदर कमी क्या है और हमारे अंदर जो है वह स्ट्रेंथ क्या है, हमारी मजबूती क्या है। इस चीज़ को हम अपने आप में पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम लेट से उठ रहे हैं और किसी कोचिंग या किसी संस्था में जाने का टाइम है 7 बजे और हम उठ रहे हैं 6:30 बजे, तो हम ये बहाना नहीं मार सकते हैं कि नींद लेट से खुली। आप वहाँ पे अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी वीकनेस है।
उसी तरह से आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर मजबूती क्या है। अगर कंपनी में आप अपने आप को जितना आप दे पाते हैं उससे ज़्यादा अगर दे पाते हैं, आप एक्स्ट्रा वर्क कर देते हैं, तो आपका मजबूती हुआ, आपकी मजबूती हुई। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। अगर स्कूल में मेरा को काम सिर्फ पढ़ाने का मिलता है और पढ़ाने के साथ साथ अगर मुझे थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है और वहाँ पे अगर हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्रिंसिपल के साथ कि सर ये काम को मैं कर सकता हूँ, वो हमारी मजबूती हुई। और हम उसमें अगर सफल नहीं भी होते हैं, ऐसे तो सफल होंगे क्योंकि जानते हैं, सफल अगर नहीं भी होते हैं तो भी हम वहाँ पर जो संस्था के जो हेड होते हैं उनके नज़र में हम बने रहेंगे। एक एम्प्लॉयबिलिटी एक कर्मचारी के तौर पर मुझे ज़्यादा लाइक किया जाएगा। उसके बाद आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास। कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। आत्मविश्वास के साथ साथ सकारात्मक सोच आपके अंदर होगा तो आप उस काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे और अपने आप को अच्छे ढंग से आप मैनेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना होता है। पर्सनल हाइजीन से मतलब आप अपना साफ़ सफाई ज़रूर ध्यान दें। आप मान लीजिए किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप गंदे तरीके से रहते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस गंदा है, आपका हाथ गंदे होते हैं। आजकल तो इसका ज़्यादा यूज हो रहा है, आप लोग बेहतर तरीके से जान रहे होंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर करना पड़ रहा है। तो पर्सनल हाइजीन आपको मेंटेन करना होता है और अपने अंदर एक अलग तरह का हमेशा बनाए रखना होता है ग्रूमिंग। चलिए इसके बाद हम लास्ट जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत जो लास्ट आता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। वह है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी ICT टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। इससे क्या आशय है, तो जब हम किसी संस्था या किसी कंपनी में काम करते हैं तो आज का समय है नेटवर्किंग का समय है, नेटवर्क का समय है। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, आपको कम से कम इतना तो आना चाहिए कि अगर कोई नहीं है और काम आपको ज़रूरत पड़ जाए किसी को ईमेल करने के लिए, किसी को फ़ोन पे बात करने के लिए ही, किसी को ईमेल का जवाब देने के लिए या एक पेज ही ज़िरोक्स करने के लिए आए, तो आप दूसरा को या छोटे अपने से जो और लोग काम करते हैं उसे न बोल करके आप उस काम को खुद करें। तो इससे क्या होगा कि आपके वहाँ पर टिकने की, वहाँ पर रहने की लॉन्ग टाइम तक आपको उस कंपनी में रहने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वह बढ़ जाएगी। तो यह जो तीनों तरह का जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत ये तीनों स्किल्स आते हैं। आशा करते हैं कि आप इन बातों को और अच्छी तरह से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा और अपने अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को डेवलप कीजिएगा। क्योंकि देखिए सॉफ्ट स्किल ही ऐसा है जिसमें मतलब गुण जो होता है किसी भी आदमी के वह अंदर ही होता है, उसके अंदर ही होता है और जन्म से होता है। ज़रूरत बस होता है कि उसके हेजिटेशन को कैसे दूर किया जाए और उसके उस स्किल में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद से कोशिश करना। आप कोशिश करते हैं तो आपके अंदर वह चीज़ डेवलप्ड हो जाता है। आप इस चीज़ को ऐसे गौर कर सकते हैं, जब आप किसी से बात नहीं कर पाते थे, मन शेयर नहीं कर पाते थे, तो आपको हेजिटेशन होती है, वहाँ डर लगता है, पैर कँपाने लगते हैं ऐसे। तो आप जब आते हैं वो सामने और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो तो यह हेजिटेशन दूर हो जाता है। तो यह आपके अंदर जो हुआ, कहा जा सकता है कि सॉफ्ट स्किल जो कम्युनिकेट करने का जो आपके अंदर जो डर था वो ख़त्म हो गया और सॉफ्ट स्किल जो ज़रूरी था, कम्युनिकेशन स्किल जो ज़रूरी था, वो आपके अंदर डेवलप किया। चलिए वीडियो भी कुछ ज़्यादा लंबा हो गया और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों तक शेयर करेंगे, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।